गाड़ी में आते वक्त हमारे सदर शोएब जमाई साहब मुझे एक वीडियो दिखा रहे थे भारतीय जनता पार्टी के, कौन सा नचनिया है वो, रिंकिया के पापा, रिंकिया के पापा इंटरव्यू में कह रहे थे कि असदुद्दीन अवैसी बड़ा खतरनाक है, उसके झांसे में नहीं आना चाहिए। दोस्तों, आज जब मैं दिल्ली आता हूं तो मेरे सामने एक सवाल है कि क्या भारतीय जनता पार्टी, क्या आम आदमी पार्टी, सबके निशाने के ऊपर अगर कोई है तो आप हैं, हम हैं। लेकिन हम अब भी, हमें सेक्युलरिज्म का चोला ओढ़ना है, किसी को 2100 रुपए की लालच के अंदर जाकर लाइन में खड़े रहना है। मैं तो ये कहना चाहता हूं, अगर आज चाहे वो ताहिर हुसैन हो या शफा भाई हो, अगर इनके लिए अगर आज नहीं खड़े रहेंगे मेरे भाई, जवाब हमें देना है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर कहीं पर भी चले जाओ, सारे लोग ये सवाल करते हैं कि इन्हें टिकट क्यों दिया गया। इसलिए टिकट दिया गया है कि हम हक के साथ है, इंसाफ के साथ है, सच्चाई के साथ है, जिस दिलेरी के साथ शिफा भाई खड़े रहे। किसके लिए? क्या अपने जाती मफाद के लिए? आपके लिए, हमारे लिए, पूरी कौम के लिए खड़े रहे, लड़े। बुज़दिल नहीं है। जिस वक्त ये चल रहा था, कई सारे बुज़दिल अपने घरों में छुपकर बैठे हुए थे, हम लड़े। आपको ये तय करना है कि आने वाली 5 तारीख के दिन आप क्या पैगाम देना चाहते हैं। जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, जो हालात आज इस मुल्क के अंदर है, आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। अगर हम आज ऐसे लोगों का साथ नहीं देंगे, मैं उन बच्चों को यहां पर खड़े कर सकता। मैं, आप देखिए उन बच्चों की कैसी हालत, कैसी कैफियत, छोटे छोटे बच्चे, बाप जेल में, कैसी कैफियत रही होगी, कभी तसव्वुर करिए। अरे सियासत अपनी जगह के ऊपर, कोई हारेगा कोई जीते। ओखला के तमाम वो उम्मीदवारों से जो मेरे पास भी आए थे टिकट मांगने के लिए, मैं हाथ जोड़कर तुम्हारे से गुजारिश करता हूं, विनती करता हूं, इस बार के इलेक्शन के अंदर अपने आप को 2 कदम पीछे हटा लीजिए। शिफा भाई का साथ दीजिए, यह आवाम तुम्हें सर पर बिठाएगी, सर पर बिठाएगी। आइए उनका साथ दीजिए मेरे भाई। हम कब तक ऐसी जिंदगी जीते रहेंगे? हमें जिगर वाले लोग चाहिए, लड़ने वाले लोग चाहिए। मैं जानता हूं, अकेले महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी, इनकी हुकूमत के खिलाफ अकेले खड़ा था, पूरी ताकत लगा दिए मुझे हराने के लिए। वो समझे हार गया तो अब खत्म हो जाएगा। मैं उन्हें ये कहना चाहता हूं, किताबों पर अगर धूल चढ़ जाती है तो किस्से खत्म नहीं होते हैं, कहानियां खत्म नहीं होती। लड़ेंगे, फिर खड़े रहेंगे पूरी मजबूती के साथ। लेकिन अगले 20 दिन आप लोगों को बड़ी जिम्मेदारी के साथ, ऐसे जलसे तो होते रहेंगे, इंशाअल्लाह असद साहब भी आएंगे, लेकिन मेरे भाइयों, ये 20 दिन ये समझ लीजिएगा, पूरे मुल्क को आपको एक पैगाम देना है। मैं तो तमाम सियासी पार्टी के वो तमाम मुसलमान लीडरों से ये कहना चाहता हूं, जरूरी नहीं है
कि तुम इलेक्शन के अंदर जीतने के बाद लोगों के अंदर दिल में जगह बना सको। अगर इस बार शिफा भाई का साथ दे दिए, यकीन मानो उस जीत से ये जीत बहुत बड़ी रहेगी, एक बहुत बड़ा पैगाम रहेगा। मेरे भाई, मैं तमाम लोगों से ये अपील कर रहा हूं, एक एक घर जाइए, खटखटाइए। मेरी माओ और बहनों से मैं ये अपील करना चाह रहा हूं कि आप ये 20 दिन समझ लीजिएगा कि हमारी जिंदगी के बहुत अहम दिन है, किसी और के लिए नहीं, तो उन 2 मासूम बच्चों के लिए मैं आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश करने के लिए आया हूं। मेरे भाई, सोचिएगा उन छोटे छोटे बच्चों की कैफियत कैसी होगी कि जो इंतजार कर रहे हैं कि हमारा अब्बू, हमारे अब्बा कब वापस आएंगे, कब हमें गले लगाएंगे। जिस वक्त ये फैसला लिया गया था कि हम इनका साथ देंगे, असद साहब ने खुद ये फैसला लिया था। उन्होंने कहा था कि कितना भी मेरे ऊपर इल्जाम आ जाए, जो लोगों को बोलना है बोलने दे, हम खड़े रहेंगे। और आज उनके पूरे परिवार, उनके पूरे घर वाले, उनके जितने रिश्तेदार हैं, उनको हम खुले तौर से कहना चाह रहे हैं, ओखला की आवाम से, नौजवानों से यह अपील करना चाह रहे हैं कि आप लोग इस बात का अंदेशा नहीं लगा सकते हैं कि आने वाला वक्त कैसा रहने वाला है। आप समझते हैं कभी किसी को पैसे की लालच दी जाएगी, कभी कोई अपने सियासी दुकान चलाने के लिए कि हो सकता है कि मैं उनका साथ दूंगा तो मुझे कॉरपोरेशन का टिकट मिल जाएगा, मुझे कोई कमेटी मिल जाएगी। उनसे कहीं ज्यादा आज अगर आपको सोचना है तो इस मुल्क के हालात के अंदर हम किस राह जाने वाले हैं। हमारी लड़ाई जमहूरी तर्ज के ऊपर है, हम जमहूरी तर्ज के ऊपर ये लड़ाई लड़ेंगे, पूरी मजबूती के साथ लड़ेंगे। सभी को अगर इख्तियार है इलेक्शन लड़ने का, तो ऐसा नहीं है कि शफा भाई पहले वो शख्स है जो जेल के अंदर रहकर इलेक्शन लड़ रहे हैं। जमानतें सबको हो जाती है, बेल सबको मिल जाती है, क्या वजह है कि इनकी सुनवाई तक नहीं होती है। लेकिन मुझे पूरा यकीन है, आज दिन भर जितने लोगों से मैंने मिला हूं, जितने मीडिया वालों से मैं मिला हूं, एक बात तो समझ में आ गई है, अच्छे अच्छों के होश उड़े हुए हैं ओखला के अंदर सिर्फ शिफा भाई की वजह से। और अभी तो ये सिर्फ एक आहट देने के लिए हम आए हैं। कुछ दिनों के बाद शेर हिंदुस्तान बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी भी सरजमीन के ऊपर आएंगे शिफा भाई को ताकत देने के लिए।